शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे सुनते हम। आज सुनेंगे नमः शिवाय मंत्र के बारे में। भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा में बहुमूल्यवान धरोहर है शिव की अवधारणा, जिस सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता को ब्रह्मा, आत्मा, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया है, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। शिव को परम सत्ता कहा गया है। शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। वे शक्ति के जनक हैं। कहा गया है, या शक्ति शिवस्य शक्ति। जो भी शक्ति है वह शिव की शक्ति है। शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिविच्छा बलशेषी, अर्थात शिव की इच्छा अत्यंत बलशाली है। उनकी इच्छा इतनी बलवती है कि वे जैसे ही इच्छा करते हैं तत्क्षण मूर्त हो जाती है। सृष्टि के मूल में है उस महेश्वर की इच्छा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के निमित्त कुलाल चक्र घुमा देता है। थोड़ी सी मिट्टी रहती है और वह उस पर हाथ लगा देता है। कुम्हार का इच्छा के अनुरूप कभी गिलास, कभी हांडी और कभी घड़ा तैयार हो जाता है। काल चक्र घूम रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कर्म पल प्रतिपल चलता जाता है। जगत का चक्र भी चलता रहता है और महेश्वर शिव परम शांत रहते हैं। वहाँ आवेश रहित आवेश है। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में अवस्थित थे। शिव के अंदर इच्छा का आविर्भाव हुआ। एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। अव्यक्त शक्ति अव्यक्त हुई। शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। इच्छा तरंग के रूप में थी। उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में एक तरंग उत्पन्न हुई। विदित है कि इच्छा में तरंग होती है। इच्छा की इन तरंगों में शब्द रहित अंतर्निहित सृष्टि की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से सृष्टि की इच्छा में पालन और लय समाहित थे। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। ओम में 3 अक्षर है, आ उ माँ। आ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन और माँ सृष्टि के लय के शब्द रहित ध्वनि है। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे हैं जब 5 तत्वों और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था और सृष्टि अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया। इसलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा गया है। पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर नमः शिवाय शिव के नृत्य और ओम में कोई भेद नहीं है। दक्षिण भारत के संत मणिकवा सागर का कथन है कि पंचाक्षर शिव के नृत्य में भी परिलक्षित होता है। उण्मा इविल्क्वम पुस्तक में पंचाक्षर के ध्यान की विधि का उल्लेख है। डमरू वाला हाथ, सा फैला हुआ हाथ व अभयदान देता हुआ हाथ या अग्नि वाला हाथ ना और मुचलक बौना राक्षस को दबा रखने वाला पांव माँ है। 5 अक्षर के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल है। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहाँ न प्रकाश है और न अंधकार। वहाँ शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। श्री नल्ल स्वामी पिल्लई ने कहा है कि पंचाक्षर ओम से भिन्न नहीं हो सकता। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे एक सब्जी बाजार के दूर से जब हम गुजरते हैं तो
हो की ध्वनि कानों में पड़ती है। हो का प्रत्यक्ष रूप में कोई अर्थ नहीं है, यह मात्र ध्वनि है। किंतु जैसे जैसे बाजार के निकट हम पहुंचते हैं, हो की ध्वनि में अंतर्निहित शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं। कोई पूछता है आलू का भाव क्या है, कोई पूछता है टमाटर का भाव क्या है। ओम में शिव की एक से अनेक होने की इच्छा अर्थात अमूर्त से मूर्त होने की इच्छा का प्रकटीकरण होता है। शिव की इच्छा को आदि शक्ति कहा गया है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम का ही व्यक्त रूप है। ओम का ही व्यक्त रूप है। शिव पुराण की वायव्य संहिता में वर्णन आया है कि कलयुग में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपाय एकमात्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही होगा। पंचाक्षर मंत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। नमः शिवाय का आविर्भाव प्रथमतः शिव के माध्यम से हुआ है, इसीलिए यह शिव के ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। शिव इस मंत्र के देवता हैं। अपवित्र या पवित्र व्यक्ति के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, बार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुसुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। पंचाक्षर मंत्र अजपा जप विधि से जब अनायास चलने लगता है और भावांतर्गत जपकर्ता में प्रवेश पा लेता है तो जपकर्ता अपने संचित और क्रियामाण कर्मों के भोग की व्यवस्था को नष्ट कर देता है। मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए, यानी मन जिसे बार बार दोहराए या मन जिसकी बार बार आवृत्ति ले। मंत्रों के जप की पूर्व काल में से मुख्यतः 2 विधियां मानी गई है। जप भी 3 प्रकार का माना गया है, किंतु यहाँ मानसिक जप का उल्लेख किया जा रहा है। मंत्रों के जप की चिर परिचित विधियों में एक विधि अंकीय गणना पर आधारित है और दूसरी विधि अजपा जप है। जो मंत्र सांस की गति पर गतिमान होते हैं वे ईश्वर प्राप्ति के धारक माने जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति सर्व साध्य है, अतएव मंत्र का अहर्निश मनन अथवा जप आजीवन किए जाने का प्रावधान है। मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। सांसों की माला भी रुद्राक्ष की माला 108 के मानिद होती है। रुद्राक्ष की एक माला में 108 दाने होते हैं, जिसकी गणना पूर्व से निर्धारित रहती है। 108 का अंक स्थान और काल को इंगित करता है। स्थान 4 दिशाओं से निर्धारित किया जाता है एवं काल की गणना 27 नक्षत्रों से की जाती है। 108 का अंक और स्थान और काल के अंकीय गुणनफल का परिणाम है। मंत्र का जप करता पात्र होता है। स्थान, काल और पात्र कर्म बंधनों के भोग के अपरिहार्य अंग है। जपकर्ता गुरु प्रदत्त मंत्र एवं मंत्र का देवता जब एक रूप हो जाता है तो कर्म बंधनों की क्षय की स्थिति प्रकट होती है। अपने गुरु सहित आप सभी को मेरा प्रणाम। साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे हम